आज मित्रों कई संगठनों ने भारत बंद बुलाया था और इसको लेकर राजनीति भी काफ़ी तेज रही। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लगातार एनडीए के लिए सिरदर्द बन रहे हैं और उन्होंने भारत बंद का समर्थन किया। एनडीए की जो सहयोगी हैं, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने बंद बुलाया है वो लोग स्वार्थी हैं। बीजेपी की तरफ से प्रभाकर मिश्रा, उन्होंने कहा कि आप लोग बंद बुलाइए, आपके पास अधिकार है, लेकिन ज़बरदस्ती बंद का आप लोग समर्थन मत करिए। ज़बरदस्ती आप लोग बंद मत करवाइए। दोनों लोगों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं मित्रों। सर आज भारत बंद था सर। देखिए, भारत बंद का जो आह्वान जो लोग किए हैं तो ये सब स्वार्थी तत्व हैं। स्वार्थी तत्व इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। छोटे भाई की प्रगति नहीं हो ऐसा चाह करके वो चाहते हैं कि 100 में 100 का लाभ हम ले लें। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि समय की नाजुकता को देख करके हम लोगों में वर्गीकरण की बात किया। जैसे किसी घर में 4 भाई होते हैं, आपस में नहीं पटता है तो संसाधनों का बंटवारा कर लेते हैं और गोतिया के रूप में बढ़िया से रहते हैं। आज उसी प्रकार से हम चाहते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वर्गीकरण होना चाहिए कि जो समाज 76 वर्ष आज़ादी के बाद भी आज उसका विकास नहीं हो सका है, उसको अलग व्यवस्था होनी चाहिए। और जो 76 वर्ष में शेड्यूल कास्ट आरक्षण का लाभ लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, फॉरेन सर्विसेज में, राजदूत में, MLA में, पार्लियामेंट के मेंबर बन करके लाभ लिया है, जो 90% से ज़्यादा है। शेड्यूल कास्ट को जितना सुविधा मिली, सुविधा है, वो सबका 90% वही 2, 4, 5 जातियाँ मिल करके ले लिया है। बाकी जो 18 जातियाँ बिहार के स्तर में वो आज हाशिए पर है, मात्र 5% या 7% लाभ मिला है। तो ये न्याय नहीं है, ये अन्याय हुआ है और ये स्वार्थ की बात नहीं है, ये एकदम गैर स्वार्थ की बात है। तो ऐसे तत्व जो आज बंद का नारा दिया है सब स्वार्थी है। और मैं कल ही 18 जातियों का एक बैठक करके आया था। हम लोगों से मना किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि वर्गीकरण होना चाहिए तो वर्गीकरण होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी ये बात को हमने कैबिनेट में शेयर किया था। इसलिए आज का बंद उन लोगों का अनैतिक है। उन लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारे परिवार, हमारा छोटा भाई किस गुर्बत में है, उसको लोग देखें। तो इसलिए किसी भी तरह से आज के भारत बंद का कौल को हम अच्छा नहीं समझते हैं। इसको अनैतिक और स्वार्थी आंदोलन करार देते हैं। धन्यवाद सर। लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है। कोई भी व्यक्ति किसी मसले पर अपनी अभिव्यक्ति दर्ज कर विरोध जता सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो, साथ ही किसी को आने जाने में परेशानी न हो। धरना प्रदर्शन के कारण आम लोगों के मौलिक अधिकार का हनन न हो। लेकिन यहाँ सबसे हास्यास्पद बात यह है कि भारत बंद के इस आह्वान में कुछ दल बिना बुलाए मेहमान बनने को उतारू है। इसकी स्थिति बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी है। अरे भाई, कभी तो अकल से काम करना चाहिए। यह बंद सरकार के खिलाफ नहीं है। अगर न्यायालय के फैसले का कोई विरोध कर रहे हैं, उसमें सरकार का क्या कर सकती है। वैसे न्यायालय का फैसला पसंद नापसंद से ऊपर होता है, जिसे सभी को मानना ही पड़ेगा। SC, ST और OBC का आरक्षण है और रहेगा। PM मोदी के रहते आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। PM मोदी आरक्षण के सबसे बड़े संरक्षक हैं। PM मोदी ने लेटरल एंट्री में विसंगतियों को देखते हुए रद्द कर दिया। यह बताता है कि PM मोदी SC, ST और OBC के सबसे बड़े हितैषी हैं।